आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो कहानी एक ऐसी प्रेमी जोड़ों की है जिसने अपना प्यार पाने के लिए एक घर को तबाह कर दिया, एक घर की लड़की का कत्ल कर दिया। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। साल था 2011 का, दिन था 10 जून। एक 24 साल की लड़की जिसका नाम था शिखा दुबे। 10 जून को शाम के समय शिखा अपने घर से निकलती है, परंतु जब काफी समय गुजर जाने के बाद भी शिखा लौट कर नहीं आती है तो उसके घर वाले चिंतित हो जाते हैं और उसकी तलाश करते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। अचानक घर वालों को याद आता है कि शिखा एक लड़के से शादी करने की जिद कर रही थी। घर वाले तैयार नहीं थे तो कहीं उसी के साथ तो नहीं भाग गई। घर वाले उस लड़के के घर पर जाते हैं जिसका नाम दीपू यादव था, परंतु दीपू भी घर पर नहीं मिलता तो शिखा के घर वालों को पूरा यकीन हो जाता है शिखा और दीपू कहीं भाग गए हैं। शिखा के घर वाले दीपू पर आरोप लगाते हुए दीपू की पुलिस में शिकायत दर्ज करा देते हैं। 11 जून 2011 को पुलिस को शहर के पास के जंगलों में एक लड़की की लाश मिलती है जिसका पूरा चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ रहता है, जिससे उसे पहचाना न जा सके। परंतु पुलिस को लाश की कद-काठी से शिखा होने का शक होता है तो पुलिस शिखा के घर वालों को लाश की पहचान के लिए बुलाती है। उसके घर वाले लाश की पहचान शिखा के रूप में करते हैं। इसका कारण था शिखा जिन कपड़ों को पहनकर घर से निकली थी वही कपड़े लाश पर मौजूद थे और जिन वस्तुओं का उपयोग शिखा करती थी वही चीजें लाश के पास मिलती हैं। जब शिखा के घर वालों से पूछा जाता है तो मैं किसी पर शक है तो वह दीपू यादव पर शक जताते हैं, क्योंकि शिखा दीपू के साथ ही भागी थी। अब पुलिस गुमशुदगी के मामले की रिपोर्ट को हत्या की धाराओं में बदल देती है और हत्यारे की तलाश शुरू कर देती है। इधर शिखा के घर वाले उस लाश को लेकर अंतिम संस्कार कर देते हैं और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए उसके परिवार के लोगों से कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती। अब पुलिस दीपू के जान पहचान और दोस्तों से पूछताछ शुरू कर देती है। करीब 4 दर्जन लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता चलता है दीपू सोनभद्र में ही कहीं छिपा हुआ है। पुलिस दीपू के फोटो के सहारे उस जगह पर पहुंच जाती है जहां दीपू अपना नाम और पहचान बदलकर रह रहा था। पुलिस एक कमरे का दरवाजा खटखटाती है तो उस दरवाजे को एक लड़की खोलती है। उस लड़की को देखकर पुलिस चौंक जाती है। पुलिस वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस मरी लड़की के आरोपी को पुलिस वाले खोज रहे थे, परंतु वह लड़की तो उनके सामने जीती जागती खड़ी थी। यह वही लड़की थी शिखा दुबे। जब पुलिस कमरे में जाती है तो पुलिस को दीपू यादव भी मिल जाता है, लेकिन पुलिस के सामने एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। जब शिखा जिंदा है तो वह लाश किस लड़की की है जिसका अंतिम संस्कार शिखा के घर वालों ने किया था। दीपू यादव और शिखा दुबे को पुलिस गिरफ्तार करके ले आती है और उनसे पूछताछ करती है तो एक नए रहस्य पर्दा उठ जाता है। दीपू और शिखा पुलिस को बताते हैं दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। शिखा के घर वाले उनकी शादी को तैयार नहीं थे तो उन्होंने 18 अप्रैल 2011 को एक मंदिर में शादी कर ली और वह अब साथ साथ रहना चाहते थे।
वह जानते थे घर वालों से भाग कर गए तो पुलिस केस होगा और पकड़े गए तो दोनों को अलग कर दिया जाएगा। दीपू का एक दोस्त था सुग्रीव ट्रांसपोर्टर था जिसके कई सारे ट्रक थे। तो सुग्रीव ने दीपू को बताया कि वह एक लड़की को जानता है जो देखने में शिखा जैसी है। वह बहुत गरीब है, उसका नाम पूजा है, चाहें तो उसे काम का लालच देकर बुला सकते हैं। 10 जून 2011 को सुग्रीव पूजा को बुला लेता है और अपने ट्रक में बिठाकर गोरखपुर के जंगल में ले जाता है। उसे कहते हैं कि यहाँ कोई मिलने आने वाला है। पूरी तैयारी के साथ दीपू और शिखा उनके पास पहुंच जाती हैं और पूजा को मारकर उसे शिखा के कपड़े पहना दिए जाते हैं और पूजा की लाश को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया जाता है और इसकी पहचान न हो सके इस कारण उसका चेहरा पूरी तरह से कुचल दिया जाता है। और इस कहानी में सबसे दुखद बात यह रही कि जो दीपू और शिखा ने जिस लड़की पूजा का कत्ल किया था उसकी एक 5 साल की छोटी बच्ची भी थी। अपने प्यार की हसरतों को पूरा करने के लिए इन्होंने एक बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया और उसकी बेटी को अनाथ बना दिया। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।